गुड मॉर्निंग एवरीवन। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन का अध्ययन किया था। उसी संबंधित टॉपिक है ऊर्ध्वपातन। जैसे कि हमने कपूर को अपने दैनिक जीवन में जलते हुए देखा होगा। जब कपूर जलता है तो वो सीधे ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यही घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो आइए इसे परिभाषित करते हैं। वे पदार्थ जो गर्म करने पर सीधे ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था या गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे ऊर्ध्वपातज कहते हैं तथा यह घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उदाहरण के लिए कपूर, अमोनियम क्लोराइड, शुष्क बर्फ जिसे हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कैम्फर, नेफ्थलीन, ये जितने पदार्थ ही बताए गए हैं ये सभी गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम ऊर्ध्वपातज कहते हैं और यह घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसके एग्जाम्पल हैं अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन, कैम्फर, ये जो पदार्थ हैं ये श्रेणी में आते हैं। अब हम लोग पढ़े अध्ययन करेंगे गुप्त ऊष्मा का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। गुप्त ऊष्मा का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या अनुप्रयोग है। तो गुप्त ऊष्मा के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या क्या गुप्त ऊष्मा का अनुप्रयोग है। पहला हम देखते हैं जो घड़े में रखा हुआ पानी होता है वह गर्मी के समय में अधिक ठंडा होता है, लेकिन वही वाटर यदि हम लोग किसी मेटल के पात्र में रख दें, धातु के बर्तन में रखें तो वह पानी गर्म हो जाता है, लेकिन मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पात्र ठंडा हो जाता है। क्यों? इसका कारण क्या है? जो मिट्टी का पात्र होता है ये सपोज कि मिट्टी का पात्र है। जब मिट्टी के पात्र में जल रखते हैं तो मिट्टी के बर्तन के सतह पे कई सारे सूक्ष्म छिद्र होते हैं और उन छिद्र की सहायता से जल के अणु आंतरिक सतह से बाह्य सतह पे आ जाते हैं। अब जो जल के अणु बाह्य सतह पे आते हैं वह अपने परिवेश से या इस पात्र से कुछ ऊष्मा को लेकर ठोस अवस्था से बदल जाते हैं वाष्प अवस्था में। और जब जल के अणु इस पात्र से गुप्त ऊष्मा लेकर द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे तो इतनी गुप्त ऊष्मा इससे बाहर निकल जाएगी और वह गुप्त ऊष्मा निकलने के कारण ये घड़े में रखा हुआ पानी क्या होता है? ठंडा हो जाता है। फिर से देखिए, घड़े या मिट्टी के पात्र में कई सारे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। उन सूक्ष्म छिद्र की कारण घड़े में रखा हुआ पानी मिट्टी के पात्र के बाहरी सतह पर आ जाता है। यह बाहरी सतह पर उपस्थित जल के कण गुप्त ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्पित हो जाते हैं और चूंकि मिट्टी के पात्र से गुप्त ऊष्मा के रूप में ऊष्मा बाहर निकल जाती है, इसी कारण से घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। तो एक पहले अनुप्रयोग था। दूसरा अनुप्रयोग आपने देखा होगा कि जो कूलर होता है गर्मी के समय में वो ठंडा हवा देता है, लेकिन यदि कोई अन्य फैन यूज करें, पंखा यूज करें तो गर्म हवा देता है। तो कूलर ठंडा हवा क्यों देता है तो उसका भी कारण समझिए। कूलर के जो चारों तरफ का जो फ्रेम होता है
उन फ्रेम में जाली लगी होती है और इस जाली में एक पंप की सहायता से लगातार वाटर को रन कराया जाता है। जब यहाँ वाटर रन करता है तो वह वाटर लगातार गुप्त उष्मा को अवशोषित करके वाष्पित होता रहता है और जब इस कूलर से गुप्त उष्मा बाहर निकल जाएगी तो इस कूलर की जो सतह होगी वो ठंडी हो जाती है और इससे प्रवेश करने वाली हवा भी ठंडी हो जाती है। यही कारण है कि कूलर से मिलने वाली हवा हमें अधिक शीतल ठंडी प्रतीत होती है, क्योंकि वह गुप्त उष्मा के रूप में जल के अणु लगातार वाष्पित होते रहते हैं, जिससे कि जो कूलर का सरफेस है, सतह है, लगातार ठंडा होता रहता है। ये गुप्त उष्मा का दूसरा अनुप्रयोग है। तीसरा यदि हम लोग देखें, यदि पानी ले लें, जल ले लें और बर्फ ले लें, दोनों का तापमान सेम है 0 डिग्री सेल्सियस, तो आप देखेंगे जो बर्फ होता है वो ज्यादा प्रभावी रूप से ठंडा करता है और सेम टेम्परेचर पर जल ठंडा करने के लिए कम प्रभावी होता है। इसका कारण क्या है? जो बर्फ के अणु हैं और ये परिवर्तित होगा बाद में जल में, तो जो बर्फ है और दोनों का टेम्परेचर सेम है 0 डिग्री सेल्सियस, तो जब बर्फ जल में परिवर्तित होगा तो पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाएगी और बर्फ से जल में बदलने के लिए इसे गुप्त उष्मा की आवश्यकता होती है और जब गुप्त उष्मा को यह अवशोषित करेगा तो इसका सराउंडिंग ज्यादा ठंडा होगा। तो यही कारण है कि बर्फ और जल दोनों यदि समान तापमान पर हो तो बर्फ ज्यादा प्रभावी रूप से ठंडा करता है, क्योंकि बर्फ जब जल में पिघलेगा तो उसे गलन के गुप्त उष्मा की आवश्यकता होगी और यह बर्फ गलन के गुप्त उष्मा का अवशोषण अपने सराउंडिंग से करेगा, परिवेश से करेगा, जिस कारण से बर्फ ज्यादा प्रभावी रूप से ठंडा करता है। एक और एप्लीकेशन है अनुप्रयोग है गुप्त उष्मा का। यदि आप अपने हाथ पे स्प्रिट लगा लें या पेट्रोल लगा लें या अल्कोहल लगा लें, आपके हाथ में ज्यादा ठंड का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि यदि आपके हाथ में स्प्रिट लग गया या पेट्रोल लग गया तो इन द्रवों का क्वथनांक बहुत कम होता है। जब आपके हाथ में स्प्रिट लगा हुआ है तो वो स्प्रिट द्रव अवस्था में है और द्रव से वो सीधे किसमें बदलेगा? वाष्प में। और जब द्रव से वो वाष्प में परिवर्तित होगा तो उसे वाष्पन के गुप्त उष्मा की आवश्यकता होगी। तो जब हाथ में उपस्थित पेट्रोल या स्प्रिट के कण द्रव से वाष्प में परिवर्तित होंगे तो वो आपके हाथ से वाष्पन की गुप्त उष्मा को अवशोषित करते हैं और आपके हाथ से उतनी उष्मा निकल जाने के कारण आपके हाथ में ज्यादा ठंड का अनुभव होता है। एक और अनुप्रयोग है कि आपने देखा होगा कि जब आपको स्वेटिंग हो जाती है, पसीना हो जाती है और पसीना होने के बाद आप यदि पंखे के नीचे आके खड़े हो जाएं तो आपको काफी ज्यादा ठंड का अनुभव होता है और आपके शरीर का जो तापमान है वह भी काफी ज्यादा मेंटेन हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब स्वेटिंग हो जाती है और आप पंखे के नीचे आ जाते हैं तो जो पसीने में उपस्थित जल के अणु होते हैं वह तेजी से वाष्पित हो जाते हैं और वाष्पित होने के दौरान आपके शरीर से वो वाष्पन की गुप्त उष्मा को अवशोषित करते हैं, जिस कारण से आपके शरीर का तापमान कम होने लगता है और आपको गर्मी से काफी ज्यादा राहत मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पसीना आना एक स्वाभाविक क्रिया है जिससे हमारा शरीर अपने टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। इसी तरह से कई सारे अनुप्रयोग हैं हमारे दैनिक जीवन में जिनको हम लोग अपने सराउंडिंग में अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि एसी भी काफी ज्यादा कूल करता है,
तो उसमें एक विशेष प्रकार का गैस, फ्रियॉन गैस भरी होती है, लेकिन उच्च प्रेशर के कारण वह द्रव अवस्था में होता है और सडन एक पॉइंट के बाद उसका प्रेशर कम कर देते हैं, जिससे वो द्रव से किसमें बदल जाता है, गैस में। जब द्रव से गैस में बदलेगा तो अपने सराउंडिंग से वो गुप्त उष्मा को लेगा, जिस कारण से उसके जो पाइप्स होते हैं धीरे धीरे ठंडा होने लगते हैं और उसके जो संपर्क में आने वाली हवा होती है वो भी ठंडी हो जाती है। इस प्रकार से एसी भी इसी सब सिद्धांत पे काम करता है। सबका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाष्पन की गुप्त उष्मा से है। धन्यवाद।